हेलो गाइस, यू आर लिसन टू मी और नॉट। अगर आप हमारे साथ अगर ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर लाइव करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरा करिए, जिससे कि हम लाइव चला सके और लाइव मतलब एक दूसरे से मतलब क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम किसी तरह का अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको अगर किसी प्रकार का समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट में आप रिप्लाई करके कुछ पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक में सर्किट लॉ, यानी नेटवर्क में पढ़ना है। सर्किट लॉ क्या होता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन नेटवर्क एलिमेंट का। एलिमेंट और कंपोनेंट क्या होता है सर्किट में, एलिमेंट और कंपोनेंट क्या होगा। तो एलिमेंट या कंपोनेंट होगा कि रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, करेंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। इस सब मेरा क्या है, एलिमेंट है या कंपोनेंट है, किसका है, सर्किट का। अब नोड क्या होता है, टू और मोर सर्किट एलिमेंट आर ज्वाइंट इज कॉल्ड नोड। यानी अगर दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट अगर लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे नोड। जंक्शन, जंक्शन होगा 3 और मोर सर्किट एलिमेंट आर ज्वाइंट। अगर 3 या 3 से ज्यादा है सर्किट एलिमेंट अगर ज्वाइंट एक पॉइंट पे तो उसको बोलेंगे जंक्शन। और ब्रांच क्या होगा, लाइज बिटवीन द टू नोड, दोनों नोड के बीच में जो लाइज कर रहा है उसी को बोल देंगे ब्रांच। अब एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट क्या है, जो एनर्जी को डिलीवर करेगा उसे एक्टिव। हाँ, वैसा एलिमेंट जो कि सर्किट में रहकर एनर्जी को डिलीवर करे या कैपेबल हो प्रोवाइड द पावर देन इट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में एग्जांपल क्या क्या है, बैटरी हो गया, बैटरी हो गया, पावर सप्लाई हो गया, पावर सप्लाई हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। करंट सोर्स में हो गया कौन, जनरेटर हो गया, लाइट अल्टरनेटर हो गया एंड डीसी जनरेटर हो गया। और ट्रांजिस्टर, बीजेटी हो गया, मॉसफेट, जेफेट, डायोड, थायरिस्टर, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। A passive element, when an element is not capable of delivering the energy for an infinite duration of time, यानी पैसिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, जो एनर्जी को नहीं डिलीवर सर्किट में है लेकिन वो किसी प्रकार का एनर्जी डिलीवर नहीं कर रहा है, केवल कंज्यूम कर रहा है या स्टोर कर रहा है। जैसे कि रेजिस्टर रहेगा तो कंज्यूम करेगा, इंडक्टर रहेगा तो इंडक्टर और कैपेसिटर रहेगा वो स्टोर करेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर स्टोर करेगा। ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर भी क्या है, पैसिव एलिमेंट है, आरएलसी ट्रांसफार्मर। अब यूनिलेटरल एलिमेंट, तो यूनिलेटरल एलिमेंट क्या है कि द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप इज डिफरेंट फॉर टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज कॉल्ड यूनिलेटरल एलिमेंट। यानी अगर करंट का वोल्टेज या करंट का जो रिलेशन होगा दो डिफरेंस मतलब डिफरेंट है, जैसे करंट एक बार इधर से फ्लो करवाएं तो उसका वोल्टेज और करंट के बीच कुछ रिलेशन आया। अगर वही करंट को हम चेंज कर दिए तो उसका डायरेक्शन अगर डिफरेंट आ गया तो यूनिलेटरल है। जैसे डायोड में हुआ बैटरी से एक डायरेक्शन फॉरवर्ड में किए वो काम करेगा, और जैसे रिवर्स कर दिए तो उसका नहीं करेगा, तो ये होगा यूनिलेटरल। जैसे डायोड हो गया, बीजेटी हो गया और एलईडी हो गया। बाइलेटरल एलिमेंट, तो बाइलेटरल एलिमेंट क्या हो गया, वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन रहेगा अगर चेंज भी कर रहे हैं फिर भी मैंने क्यों करंट यानी वोल्टेज और करंट का जो डायरेक्शन या रिलेशन जो निकल रहा है चेंज नहीं हो रहा। यानी जब हम करंट के फ्लो को चेंज कर दिए लेकिन उसका रिलेशन वोल्टेज और करंट के बीच चेंज नहीं हुआ। जैसे रेजिस्टर में करंट इधर से फ्लो करवाएं या इधर से करवाएं, दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। उसी प्रकार का हो गया क्या चीज, रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। अब हो गया लंप्ड एलिमेंट, लंप्ड होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। लंप्ड एलिमेंट हो गया यानी केसीएल इसी पे काम करता है लेकिन वही डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए नहीं। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट काम करेगा।
तो लम्प्ड एलिमेंट हो गया कि लम्प्ड एलिमेंट आर कंसीडर एज द सेपरेट एलिमेंट विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, जैसे कि रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट आर नॉट इलेक्ट्रिकली सेपरेबल, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द entire एंटायर length लेंथ, of मतलब the पूरा circuit। सर्किट के पूरा लेंथ पे, मतलब पूरा का पूरा मतलब क्या रहेगा वो? दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जैसे पूरा एग्जांपल length। इसका ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हाँ हर एक जगह पे वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उसका। अब लीनियर एलिमेंट, तो द एलिमेंट दैट फॉलो एडिटिव एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी फॉर रिलेशनशिप बिटवीन एक्साइटेशन एंड रिस्पांस इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। यानी दूसरे केस में कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो लीनियर एलिमेंट है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेस, एलिमेंट दैट फॉलोज। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड लीनियर डिपेंडेंट सोर्स। अब नॉन लीनियर एलिमेंट ये क्या हो गया? द एलिमेंट दैट डज नॉट फॉलो एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी फॉर रिलेशनशिप बिटवीन एक्साइटेशन एंड रिस्पांस इज कॉल्ड नॉन लीनियर। यानी दूसरा केस में कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इसका एग्जांपल है जितना भी मेरा सेमी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर, डायोड, सब नॉन लीनियर एलिमेंट है। अब आई भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर डिफरेंट एलिमेंट, यानी अगर कर्व दे देगा और कर्व से पूछेगा कि मेरा एक्टिव है कि पैसिव है कि बाइलेटरल है कि लीनियर है। अगर एक्टिव फाइंड करना है तो वोल्टेज और करंट का रेशियो देखेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम ग्राफ से देखना है कि एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव, तो I बटा V का रेशियो से देखेंगे। अगर I बटा V का रेशियो निगेटिव आ गया तो मेरा क्या है? एक्टिव है। और वही I बटा V का रेशियो पॉजिटिव आ गया तो मेरा पैसिव है। P से पैसिव और P से पॉजिटिव, ऐसे याद रख लीजिए। I बटा V का रेशियो अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ गया तो पैसिव, If the ratio I बटा voltage V source अगर नेगेटिव आ गया, current at any point characteristic negative then element is active। नहीं, अगर I बटा V का मान निगेटिव आया ना तो वो एक्टिव हो गया। तो वही ना बोल रहे हैं। I बटा V का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो पैसिव, तो P से पॉजिटिव, P से पैसिव। अच्छा हाँ, यहाँ से भी ट्रिक हो गया। ठीक है। अब लीनियर कैसे पहचानेंगे? लीनियर यानी चार क्वाड्रेंट होगा ना, तो जो इधर ही क्वाड्रेंट बना है उसका सेम इधर बनेगा, यानी एक दूसरे से अपोजिट माने सिमेट्रिकल बने। जितना ग्राफ इधर गया उतना ही इधर गया तो लीनियर हो गया। वही जब ग्राफ का इमेज जैसे सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। अब बाइलेटरल ग्राफ है, बाइलेटरल कहने का मतलब दोनों डायरेक्शन में हो, वो हो गया बाइलेटरल। जैसे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉन लीनियर है, एक्टिव है और यूनिलेटरल क्या है? इसका इधर गया एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में उधर भाग गया तो ये बाइलेटरल हो गया। किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी करंट, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को बोलते हैं क्या का? केसीएल। और क्या का नाम है? केसीएल बोलते हैं। हाँ, चार्ज कंजर्वेशन इसी को बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसका नाम है किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ या किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ या किर्चॉफ्स पॉइंट लॉ, सब इसी का नाम है। और इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए नोड, यानी नोड किसी भी नोड पे ही डिफाइंड होता है। इसमें क्या होता है ना, जितना भी इनकमिंग करंट आया किसी भी पॉइंट पे बराबर होगा जितना आउटगोइंग होगा, यानी कह सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। यानी अगर इनकमिंग को हम मान रहे हैं कि पॉजिटिव तो आउटगोइंग को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो सबका सम 0 से बराबर। वही है व्हेन वी एनालाइज अ गिवन सर्किट we are not sure of the direction of current through a particular element within the circuit. In such cases, we assume a reference direction and perform all the calculation on this assumption. If our assumption is incorrect,
अगर एजप्शन माने वो मेरा गलत हो गया तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। हाँ तो निगेटिव आएगा। जब तो negative आएगा निगेटिव तो आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि Direction मेरा of गलत है। opposite निगेटिव साइन बताया है कि हम जो Direction रिफरेंस लिए लिए हैं हैं ना, वो अपोजिट ले लिए हैं तो चेंज कर देंगे। अब किचॉफ सेकंड लॉ का और क्या का नाम है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो तो प्रिंसिपल पे काम किया ना। हाँ, तो नाम प्रिंसिपल हो गया, केवीएल हो गया, हाँ सेकंड लॉ हो गया, हाँ सेकंड लॉ का भी से हो गया। और क्या किचॉफ लूप लॉ, मेश लॉ भी कर सकते हाँ कहेंगे। लूप या मेश लॉ। और इट इज ऑलवेज डिफाइन लूप या मेश या क्लोज सर्किट। अगर क्लोज सर्किट रहा ना वहाँ पे केवी लगा सकते हैं, अगर वो ओपन रहा नहीं लगेगा। सर्किट तो वहाँ पे नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। तो इसका क्या है डिफिनेशन कि द अलजेब्रिक जितना भी माने वोल्टेज सोर्स है प्लस का जितना भी वोल्टेज सोर्स में एक तरह से कह सकते हैं कि जितना भी एक्टिव मेरा सोर्स है और जितना पैसिव है, एक्टिव तो सोर्स वहाँ डिलीवर करेगा वोल्टेज को और जो पैसिव है वो क्या करेगा हाँ एंड वो में वोल्टेज ड्रॉप होगा। सोर्स से जितना आया जितना ड्रॉप हुआ सबका समेशन बराबर जीरो के बराबर। ये हो गया किरचॉफ्स मतलब एक्टिव प्लस पैसिव। यानी आप पढ़ते हैं नोट पॉइंट किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क दोनों, यानी एक्टिव हो जाए या पैसिव हो या एक्टिव हो या पैसिव हो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल इन एसी एंड डीसी, एसी रहे या डीसी रहे दोनों के लिए एसी सर्किट है या एप्लीकेबल डीसी सर्किट है। किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल इन लंप्ड नेटवर्क एंड टाइम वेरिएंट नेटवर्क। और टाइम वेरिएंट यानी टाइम वेरिएंट रहे या टाइम वेरिएंट रहे और लंप्ड नेटवर्क रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए नहीं रहेगा। किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। हाँ लिख दिया। अगर नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन निकालना रहे n-1 और वही नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन तो b-n+n+1 लीक भी है, लूप भी हाँ लूप लूप केवीएल लूप या लगेगा मेश नंबर मेश कितना होगा तो b-n+n+1